10, verses 12 and 13. Sow for yourself righteousness, reap in mercy, break up your fallen ground, for it is time to seek the Lord till he comes and wreaks righteousness on you. You have plowed wickedness, you have reaped iniquity, you have eaten the fruit of lies, because you trusted in your own way, in the multitude of your mighty men. Let me look to God and pray. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, eternal God, Heavenly Father. Thank you so much for this beautiful day. Thank you so much for your blessing upon us, Lord Father God. Thank you so much for guiding us throughout the night and blessing us with this another beautiful day to adore you, to worship you, Lord Father God. Thank you, Lord, for bringing us here together in your holy sanctuary, Lord Father God. Lord, I pray for your mercy upon our life. I pray for your grace upon each and every one of our lives, Lord Father God. This morning we came empty-handed in your holy presence, but I believe and I pray that we will not be going empty-handed from your holy house, Lord Father God. Bless each and every one of us, Lord Father God, and use me, your servant, Lord Father God. I'm just an empty vessel, Lord Father God. I know nothing, Lord Father God, but Lord, may you fill me with your wisdom, may you fill me with your Holy Spirit, so that, Father God, whatever I have prepared to feed your people spiritually, Lord Father God, may you use these words, Lord Father God, may you use this sermon, Lord Father God, so that whatever they hear, Lord, they will be able to put in practice, Lord. Submitting my life and each and every one of our life into your mighty hand in Jesus. This morning हमने ऑर्गेनिक गाना भी कर लिया ना. आज एक्चुअली स्पेशल नंबर जो दिया था वो लोग कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, बट एवरी टाइम आई थिंक हमसे भी ऑब्जर्व किया होगा ब्लेसिंग ऑफ गॉड ना. तो हमारे चर्च वी आर सो ब्लेस्ड कि इतना टैलेंटेड सिंगर हमारे चर्च में है, इतना टैलेंटेड प्रभु का वचन बोलने वाले हैं और पढ़ने वाले बहुत है. So we are so blessed. Though our church is small, we are so blessed to have such a talented, इतना talented लोग congregation हमारे church में होना एक blessing है. Church छोटा है पर प्रभु का महिमा हमारे church में बहुत बड़ा है. So I want to thank God for that. So this morning I have already read, हमारा already chapter मैंने पढ़ दिया है, होसिया का chapter 10 verses 12 and 13. तो इस verse के द्वारा मैं एक आज मैसेज देने जा रहा हूँ जो है जिसका टाइटल है अच्छे बीज बो, अच्छे बीज डालो ना. इन इंग्लिश प्लांट गुड सीड. तो बीज अच्छा डालना. तो when we look in Bible, जब हम बाइबल में देखते हैं तो कई सारे वर्सेस है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और न्यू टेस्टामेंट में भी है कि एक ऐसा बहुत सारा वर्स है जिसमें परमेश्वर ने बोला है, प्रभु ने बोला कि अच्छे बीज डालने के लिए ना, खेती अच्छे से करने के लिए बोल रखा है, या फिर ऐसे अच्छी खेत करो तो आप जाके अच्छे फल खाओगे. तो ये फल के बारे में परमेश्वर ने बाइबल में क्यों बोल रखा है, या फिर परमेश्वर ने अच्छी खेती करने के लिए क्यों बोल रखा है. तो आज ही खेती करने का या फिर फल पौधे डालने का ये हमारा आत्मिक जीवन से हम कैसे करके तुलना कर सकते हैं, हम हमारे आत्मिक जीवन से हम ये कैसे करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम खेती बाड़ी ना, हम पेड़ पौधे लगाने का ये इन सब से हम क्या लर्न कर सकते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए. तो इस द्वारा हम इसी चैप्टर के द्वारा हम कुछ सीखने वाले हैं. तो हार्वेस्टिंग, फसल काटना, राइट. तो जो यहाँ जो खेती बाड़ी करते हैं, खेत करते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे मदर्स लोग बहुत ही जिनको फूल पौधे लगाने में बहुत इंटरेस्टेड है वो लोग. तो जब हम जो फूल पौधे लगाते हैं और उनको सुंदर निकल आता है तो अलग से एक खुशी मिलता है, राइट. फिर यहाँ पे मदर लोग कितने फूल पौधे लगाते हैं, कई लोग हैं ना जो लगाते हैं, और जब वो अच्छा से फलता है, जब वो फूल अच्छा से खिलता है तो एक अलग सा खुशी मिलती है ना. तो उसी तरह जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पे तो खेती बाड़ी करने वाले ज्यादा नहीं होगा, पर हम लोगों ने देखा होगा या फिर किसी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो जब हम खेती कुछ लगाते हैं तो फसल निकल आता है तो उस टाइम का अलग सा खुशी होता है ना. हम लोगों ने देखा है, आजकल तो वीडियोस में सब देखने के लिए मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा बट थ्रू विजुअल ना हम यूट्यूब पे बहुत देखते हैं. तो कोई तो हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स लोग हम बोलते हैं ना, फसल काटने समय वो लोग गाना गाते हैं. आजकल तो म्यूजिक लगा दिए हैं ना, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना हो गया, म्यूजिक लगा देते हैं खेत में भी. बट पहले क्या होता था, पहले तो गाना गा के ना गाँव लोग फसल काटते समय एक का खेत में जाएगा गाना गा के फसल काटते. तो ये फसल काटना खेती बाड़ी करने तो इन लोगों के बहुत ही महत्व, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भाग है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ना, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फसल करने का. तो इसी तरह हमारे जीवन में भी क्या है, हम कैसे करके हमारे जीवन में खेती बाड़ी कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए.
हम कौन सा बीज डाल सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो यहाँ पे गैलेशियंस का हम देखेंगे, यहाँ पे फसल करना, बीज डालना। यहाँ पे गैलेशियंस का मैं एक वर्स नहीं पढ़ूंगी, बट आई विल गिव सम रेफरेंस, तो आप देख सकते हैं। गैलेशियंस का 6:9, प्रोवर्ब्स का 11:18 हम जॉब में देख सकते हैं ना। सो देयर आर सो मेनी वर्स, जब हम देखेंगे रेफरेंस हम देखेंगे तो हमें मिलेगा खेती बाड़ी करने के लिए, हमें बीज लगाने के लिए बोल रखा है। तो जब हम बीज लगाते हैं, अच्छे बीज, आप एप्पल का डालोगे तो मैंगो का निकल आएगा? नो, राइट? आप एप्पल का डालोगे, एप्पल का फल हम खाएंगे। मैंगो का बीज डालोगे, हम मैंगो का सीजन में हम मैंगो खाएंगे ना। तो हम जो बीज डालते हैं उसी के हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हम एप्पल का डालेंगे, हम आलू का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना। हम स्ट्रॉबेरी का डालेंगे, हम उसमें पंपकिन का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो हम जो बीज डालते हैं तो हम उसी के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही रहना चाहिए। और या फिर हम बिना बीज डालते सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप लोग सब खेती बाड़ी कर रहे हो, मैं एक जगह में बैठ के आप लोगों को देख के मैं भी फसल के लिए इंतजार नहीं कर सकती ना, बिकॉज मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बिना बीज डाले मैं कैसे करके फसल के लिए इंतजार कर सकती हूँ, राइट? तो मैं बीज डालूंगी तभी तो मैं इंतजार करूंगी, उसको पानी लगाऊंगी उस पे ना, कभी कभी उसमें मैं सॉइल चेंज करूंगी। तो उसी तरह हम आत्मिक जीवन में भी हम कैसे करके बीज डाल सकते हैं, कौन सा बीज डाल सकते हैं। तो फसल के लिए अच्छे बीज बो, प्लांट द गुड सीड्स फॉर हार्वेस्ट, फसल के लिए अच्छे बीज डालो। तो यहाँ पे हम एज बिलीवर्स, एज अ मैन, हमें क्या करना, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर में अपना आस्था, परमेश्वर में अपना विश्वास को वो बीज डालना चाहिए अपने मन में ना। अगर हम वो आस्था, अपना विश्वास हम परमेश्वर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, फसल के बाद हमारे मन में वो राइचियसनेस, हमारे लाइफ में वो राइचियसनेस का फल निकल आएगा। लेकिन परमेश्वर को ना, कुछ परमेश्वर पे हम भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते ना, we don't seek the Lord. How can we live a righteous life without seeking God? ना? How can we expect God's blessing without seeking God? हम परमेश्वर को पूछते नहीं है, हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं, तो हम कैसे करके परमेश्वर से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना। एक्सपेक्टेशन भी उसी का, जब हम 100% देते तो हम उसी का एक्सपेक्टेशन भी उसी में रखना चाहिए ना। हम 1% लेंगे, हम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो हम परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोला, Man is to seek and trust the Lord, ना, ताकि हर समय पे हमें परमेश्वर पे अपना आस्था रखना चाहिए, हमारा विश्वास, तभी जाके हम राइचियसनेस का फसल देंगे। और सिर्फ ट्रस्ट किया, प्रार्थना किया नहीं है, और उसका पालन भी करना जरूरी है ना। पालन करेंगे तभी जाके हम फल भी खाएंगे। और यहाँ पे इफिशियंस का 16, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 18 and 19 में क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें बहुत ही केयरफुल, जब हम इस धरती पे, स्पेशली वी एज बिलीवर्स, व्हेन वी आर ऑन दिस अर्थ, हम जब इस दुनिया में, हमें बहुत ही केयरफुल, अपना जीवन बहुत ही होशियारी से जीना है। हमें मूर्ख की तरह नहीं, बट हमें एक बुद्धिमान इंसान की तरह जीना है। Live like wise men, live like wise men and not as fools. मूर्ख बोलते हैं, fools ना हिंदी में। तो हमें मूर्ख की तरह नहीं, पर हमें वाइज होकर जीना है, बहुत ही केयरफुल होकर जीना है। हम अगर इस धरती पे अच्छे करके वाइज होकर जिएंगे, हम राइचियसनेस का बीज डालेंगे, तभी जाके हमें अंत में जाके हमें अच्छे फसल लेने को हमें मिलेगा ना। यहाँ पे होशिया 12 में क्या बोल रखा है, प्लांट अ गुड सीड, जब हम अच्छे सीड डालेंगे ना, राइचियसनेस का सीड डालेंगे, तभी हम परमेश्वर का प्रेम का फसल काटेंगे। हम अपने जीवन खुशी खुशी अपना जो जैसे जीना है हमने जिया, जो बात मुंह में आया हमने बोल दिया ना। समटाइम्स मन में गुस्सा होने से भी ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, निगल दो उसको ना। देयर आर टाइम्स, मेनी टाइम्स मुझे भी होता है फ्रस्ट्रेशन ना, गुस्सा आता है, बोलने के लिए तो इतना बड़ा एक बात बोलने से उसको 1 मिनट ला दूंगी ना। वो ताकत है मुझ में भी, मैं भी वो कर सकती हूँ ना, हम सभी में वो। बट व्हाट वी हैव टू डू, इवन एट टाइम्स लाइक दैट, ऐसे समय पे भी हम क्या करना है, उसको निगल देना है ना। या फिर हमें दूसरा रास्ता जाके, यहाँ पे गलत रास्ते पे जाने का मन होता है, फिर भी चूज द राइट वन। दिस वन ये वाला डिफिकल्ट होगा ना,
the right one would be very difficult. परमेश्वर का रास्ता अपना कभी भी फ्री नहीं होगा. It's always a narrow road. It's not an easy road. We all know the song ना, हमें सबको पता है ये गाना. It's not an easy road. गाने का मुझे पर आप लोगों का कान को सुना सकते हैं अगर मैं गाना गाने से ना. तो I will not sing, but we all know it's not an easy road. परमेश्वर का रास्ता अपनाओगे तो you have to go through that narrow way. We have to go through the narrow way. तो अगर हम जो हमारे दिल को हमारा मन बहुत सख्त होता है ना, it's not that हम खुले दिल से परमेश्वर का महिमा नहीं करते. For instance, for example, very small example, हम लोग यहाँ पे सब खड़े होते हैं praise worship के लिए. अगर मैं बोलूँ सब clap करो, सब हाथ wave करो, there will be some of you या फिर some of us कि हम लोग क्या होगा, हमें वो consciousness ना हमारा किसी और का people conscious mind. कोई मेरा दोस्त देखा होगा मुझे ना, तो मैं हाथ उठाने के लिए शुरू करा. मैं यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, अरे उसने तो मुझे थोड़ा ना ऐसा करते से मैं देखा था, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? या फिर उसने तो मैंने थोड़ा ऐसे करते से मैं देखा था, मैं यहाँ पे ऐसे तो क्या सोचेगा? No, बस यहाँ पे हम लोग जितने भी बैठे ना मुझे ना आपको ना किसी को हमें किसी को भी जज करने का हमें राइट नहीं है ना. वे और हम हमारे सबका कमजोरी भी है, हमारे सबका प्लस पॉइंट भी है. हमें यहाँ किसी को जज करने का राइट नहीं है. When it comes to praising God, मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ praise God को. परमेश्वर को मैं महिमा में अच्छा से नहीं कर रही. परमेश्वर को आप महिमा करिए, आप अच्छे से नहीं कर रहे हो. But we are giving our praises. हम परमेश्वर का महिमा इसीलिए करें क्योंकि वो अच्छा है. Yes or no? क्योंकि so it's your choice. Now the second one is plant seeds for harvest of Jesus. ना फसल परमेश्वर के लिए हम कैसे करके फसल काट सकते हैं? John 4:35. यहाँ पे John 4:35 हम पढ़ के जाएंगे तो क्या बोल रहा है? दूसरे लोग रेडी है, फसल के लिए रेडी है, पर काम करने वाले कम है ना. मैथ्यू में भी हमें दिखेगा. तो हमें क्या करेंगे? As a disciples, we all are disciples. हम सब disciples हैं परमेश्वर का ना. हमें सबको वो एक हमें काम दे रखा है इस दुनिया में, गुड न्यूज शेयर करने का ना, शुभ समाचार शेयर करने का. तो हम लोग हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए. हमें ये अपॉर्चुनिटी हर समय पे लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे किसी और का एग्जांपल नहीं देंगे, जीसस हिमसेल्फ, मसीह का एग्जांपल देखो. मसीह ने क्या किया था? When he was going on his missionary journey, उसने क्या किया? Samaritan woman. उस जमाने में क्या था? ये Samaritan लोग अनटचेबल जैसा था. अभी हम लोग अनटचेबल लोग हैं, लो कास्ट लोग बोलते ना. तो वो लोगों को बात भी करने के लिए मना था. ज्यूस लोग क्या थे? जीसस लोग ज्यूस लोग थे ना. तो थे ना यहाँ पे किसी को अच्छे has more idea than me. तो फसल काटने के लिए वो सब वेट करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ेगा ना, अच्छे मोल सोइल देना पड़ेगा. तो ये सब प्रिपेयर करता है. उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें भी अभी से प्रिपेयर करना चाहिए. तो हम कैसे करके प्रिपेयर करेंगे खुद को? अच्छे फसल लेने के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय प्रेयर ना. प्रेयर से अपने दिल में डालो प्रेयर विद द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि परमेश्वर काम कर सके. परमेश्वर ने ऑलरेडी he is already working on us. वो देख सकते हो. The harvest is at the end of the effort, not the beginning. ना the harvest क्या है? हम लोग शुरू में नहीं लेते ना, पहले उसके ऊपर काम करते हैं, पहले उसको साफ सफाई करके पानी डाल के अंत में ही हमें रिजल्ट मिलता है. अंत में ही हम फसल करते हैं. फसल करने के बाद हम बीज नहीं डालते. बीज डाल के उसका इंतजार करके एफर्ट्स डाल के काम करके वो सब मेहनत करके ही हम लोग अंत में फसल लेते हैं. तो इसलिए अगर हमें अंत में अच्छे फसल लेना है तो हमें आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन में आज हार्वेस्टिंग, खेती बाड़ी ना, कल्टीवेशन, ये फार्मिंग के एग्जाम्पल के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में हम सभी के साथ शेयर कर रही हूँ. मैं